की तुम्हें अहंकार था ना, इसलिए हम तुम्हारे पाप का नाम तुम्हारे साथ जोड़ गए। जैसा तुम्हारा पाप अहंकारी है ऐसा अहंकार तुम्हें भी है, इसलिए उन्हीं संग बेदा मांगत पुरा चली भवन संग तक्ष तुम। प्यारे भाई बहन, ये सत्संग सबके बस की बात है। देवी सती ने वहां कथा नहीं सुनी, जिसका परिणाम उनको भुगतना। वो कथा सुनकर जब लौट करके जा रहे थे तो भगवान की लीला चल रही थी। दंडक वन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लीला कर रहे थे, उसी लीला को सुन के आ रहे हैं। और जब दंडक वन से निकले देवादिदेव महादेव तो भगवान राम नर लीला कर रहे थे वन में। और नर लीला क्या कर रहे थे? हे खग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मगने। राम जी लीला कर रहे थे, रो रहे थे, हे खग हे मनागर, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? जब महादेव वहां से निकले देवी सती के साथ तो शिव जी ने विचार किया कि जब तक हम कथा सुनते रहे तब तक यहाँ प्रभु की लीला प्रारंभ होगी। वही कथा भरद्वाज मुनि ने संपूर्ण कथा शिव जी को सुनाई, और जब तक कथा सुनी तब तक वहाँ राम जी का अवतार हो गया और लीला प्रारंभ हो गई। शिव जी जब वहां से निकले तो शिव जी ने विचार किया, शंभो मनहि मन कीने प्रणाम। यदि शंकर भगवान चाहते तो राम जी की लीला चल रही थी, शिव जी जाकर वहीं मिल लेते, कोई ज्यादा दूरी थोड़ी थी। लेकिन शिव जी ने विचार किया यहाँ मेरे प्रभु की लीला चल रही है और इस लीला के बीच में मैं जाऊंगा तो लीला में विघ्न आ जाएगा, इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। क्योंकि इस समय वो नर लीला में मनुष्य बनकर के रो रहे हैं, वो रोने की लीला कर रहे, संसार को दिखा रहे हैं। देख ले नारी बसे नर सकल गोसाई नाचत नट मर कटे की प्यारे, ये संसार को लीला दिखाने के लिए पार ब्रह्म परमात्मा लीला कर रहे थे। शिव जी जब शंभु मन ही मन की न प्रणाम, शिव जी ने मन मन में आंख बंद करके ध्यान लगाया, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। देवी सती ने देखा किसको प्रणाम कर रहे, कोई दिल तो रहा, तो तपस्वी जरूर चले जा रहे। देवी सती ने सोचा बात तो कुछ है। देवी सती को मन में भ्रम हो गया और देवी सती ने कहा, प्रभु क्या देख रही थी मैं? अभी आप हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रहे थे, किसको प्रणाम किया? वो तपस्वी जो जंगल में भटकते हुए रोते जा रहे थे उनको। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, हे देवी, वो तपस्वी नहीं है, वो पार ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है, जिनकी कथा सुनकर के अभी हम आ रहे हैं। उनका अवतार इस धरा पे हो गया, वो नर लीला कर रहे हैं। हे देवी, वो साधारण नहीं है, वो पार ब्रह्म परमात्मा है। देवी सती को भ्रम हो गया। देवी सती कहने लगी, नहीं नहीं, शंकर जगत पथ्य जगदीशा। पार्वती जी ने क्या विचार किया? शंकर जगत पथ्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावतसी। अरे मेरे पति को पूरा संसार पूरा ब्रह्मांड शीश झुकाता है और आपने प्रणाम किया। हाँ देवी, वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। देवी सती कहने लगी, नहीं, हर कोई तो ऐसे प्रणाम करने लग जाते हो। अरे मेरी गरिमा का भी ध्यान रखो, आप अपनी पद प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखो। कोई भी बच्चा है हाथ जोड़ते हो प्रणाम करने लगे, वो तपस्वी, और उनको आप ब्रह्म कह रहे, भगवान कह रहे। वो जंगल में भटक रहे, अपनी पत्नी का पता पूछ रहे। नहीं नहीं, भगवान नहीं। देवी सती ने कहा, नहीं, आपके लिए भगवान होगा लेकिन मेरे लिए वो भगवान नहीं। शिव जी ने कहा, देवी वो ईश्वर है, ब्रह्म है, भगवान है। देवी सती ने कहा, यदि भगवान है तो आप आज्ञा दो, हम जाकर के परीक्षा लें। देवी सती नहीं मानी और राम जी की परीक्षा लेने लगी। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया सती ने?
जब कुछ उपाय नहीं सूझा, कोई उपाय नहीं सूझा, सीता का भेष बनाया और देवी सती बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। राम जी जब वहां से निकले, प्रभु की नजर पड़ी, राम जी ने कहा विपिन अकेली, विपिन माने बगीचा, विपिन अकेली फेरो के ही हेतु तो कहो मां कहाँ प्रसके। देवी स्त्रियों को जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए। सुनसान घोर जंगल में हिंसक जानवर, जहरीले जानवर, सिंघानी पशु तुम्हें खा जाएंगे, तुम अकेली क्या कर रही हो? और देवादिदेव महादेव कहाँ हैं? सीता का रूप बनाए सती, और जैसे ही राम जी ने कहा उमा, सती का सर नीचे झुक गया। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, ये तो ब्रह्म है, ईश्वर। सती लज्जायमान हो गई, सती के मुख में वाणी नहीं बची, कुछ बोल नहीं पाई। प्यारे भाई, सती ने कहा प्रभु हम तो अपने पति के साथ भ्रमण करने आए थे, मेरे स्वामी तो वहां ऊपर है पहाड़ की चोटी पर, मैं तो यहाँ भ्रमण करते करते चली आई। घूमते घूमते शरीर थक गया था, थोड़ा विश्राम कर रही थी। ये नहीं कहा कि परीक्षा लेने लगे, विश्राम कर रही। भगवान राम आगे चले, देवी सती विचार करने लगी, सिर नीचे झुक गया, लज्जायमान हो गई। आगे को देखा, अभी तो युग के पास राम और लक्ष्मण थे, थोड़ी दूर निकल गए। जब सती ने देखा तो सीता भी संग में, तीन हो गए। देवी सती सोचने लगी, अभी अपनी पत्नी का पता पूछ रहे थे, अभी तो दो थे, अब इनकी पत्नी भी संग में है। नहीं तो प्रभु ने बता दिया, देवी मैं लीला करता हूँ, मेरी पत्नी मुझसे अलग नहीं, वो 24 घंटा मेरे साथ। बात इतनी है कि जब मैं चाहता हूँ तो वो प्रकट हो जाता है, और जब मैं चाहता हूँ तो वो अदृश्य हो जाता है। इसलिए तुम्हारा भ्रम दूर करने के लिए मुझे यह लीला करनी पड़ी कि देख ले, मेरी पत्नी तो भला है कोई इस सृष्टि में जो हाथ लगा सके, जो हरण कर सके, मैं तो लीला कर रहा। देवी सती ने देख सीता साथ में है, वो रूप जिसको बना के सती बैठी थी वो सीता। इधर देखा सती ने, इधर देखा राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे, और जब इधर देखा एक राम नहीं अनेकों राम, कांधे पे धनुष रखे, अनेकों लक्ष्मण, अनेकों सीता वहां से चले जाए। देवी सती चकरा गई, मैं क्या देख रही, ये प्रभु की लीला। प्यारे परीक्षा लेने के बाद देवी सती लज्जायमान हो गई। शिव जी ने पूछा देवी अब क्या तो हुआ तुम्हें कि वो ब्रह्म है, ईश्वर है, क्या तुमने परीक्षा दी? शिव जी ने समझ गए कि नारी है, और नारी है खतरनाक होती है, और ये महान हो ही नहीं सकता। इन्होंने परीक्षा लेने के लिए कोई ना कोई उपाय तो जरूर किया हुआ। शंकर भगवान तो समझ गए, त्रिकालदर्शी, तीन बालों को जानने वाले, लेकिन शिव जी नहीं बोल रहे। शिव जी सती के मुख से सुनना चाहते हैं कि देखते हैं आज पति और पत्नी की परीक्षा है, देखते हैं कि पत्नी कितना सख्त व्रत पर चल रही है, कितना पति व्रत इसके हृदय में है। तो देवी सती से शिव जी ने पूछा, देवी बताओ तुमने परीक्षा दी? जबकि शिव जी तो सब जानते हैं, फिर भी सती के मुख से सुनना चाहिए। सती ने क्या कहा? कछु न परिचालीन गोसाई, 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 कछु न परिचालीन
परीक्षा नीने बुझाई कीन प्रणाम तुम्हारी नीने प्रणाम तुम्हारी कीन प्रणाम तुम्हारी नीने प्रणाम तुम्हारी देवी सती ने झूठ बोला। तब शंकर देखे उधर ध्यान और सती जो कीन सब जाना। शंकर भगवान ने भगवान जी ध्यान लगाया। देवी सती कितना बड़ा छल कपट मेरे साथ झूठ बोल रहे हो तुमने सीता का रूप बनाकर मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु मेरे आराध्य मेरे इष्ट देव मेरे भगवान शिव जी किसका भजन करते हैं? शिव जी के भगवान कौन है? शिव जी के भगवान है राम। और राम जी के भगवान कौन है? बोले राम जी के भगवान है भोले राम जी किसका भजन करते हैं? बोले शिव जी का। और शिव जी किसका भजन करते हैं? बोले राम जी। तुलसी बाबा प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण है रामायण? रामायण के अंदर प्रमाण मिलता है प्यारी भाई। देवादिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ काशी बनारस राम जी का नाम स्मरण करते हैं। इसलिए वो स्वामी जी लिखते हैं कि जो राम जी का स्मरण करता है तो जो मुक्ति काशी बनारस में गंगा घाट पर मरने पर प्राप्त होती है वो मुक्ति भगवान राम का नाम लेने से प्राप्त हो जाएगी। प्यारी भाई आज महादेव ने कहा देवी तुमने झूठ बोला मेरी मां का रूप बनाया। मैं मां मानता हूं सीता को वो मेरी मां है। और अब जिस रूप से तुमने मां का रूप बनाया है अब वो रूप पत्नी बनने की योग्य नहीं है। इसलिए सती आज से मेरा त्याग है। शिव जी ने मन ही मन सती का परित्याग किया। तपस्या की ओर चले गए। पहाड़ों में कंदराओं में बैठकर के शिव जी तपस्या में लीन हो गए। प्यारे ऐसी मनु जी महाराज की संतान की कथा आप सुन रहे हैं। मनु के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत वही प्रियव्रत जिनको मत्स्य भगवान का दर्शन हुआ। उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि सुनीति। सुरुचि और सुनीति। सुनीति के यहाँ किसका जन्म हुआ? स्वरूप का। और सुरुचि जो स्वयं की रुचि से चले उसके पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन राजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में बैठा कर खिला रहे थे। ध्रुव की इच्छा हुई गोद में बैठने की। बच्चे चंचल होकर बैठने गए। सुरुचि आ गई। ए अभागिन के लड़के चल नीचे उतर जा ब्रह्मा की तपस्या कर वरदान मांग तेरा जन्म मेरे कोख से होगा तो पिता की गोद में बैठने का अधिकार मिलेगा। ध्रुव को वचन लग गए। तपस्या के लिए गए। तपस्या करते हुए ध्रुव ने भगवान को प्राप्त किया और ध्रुव को अटल पदवी मिली कि आकाश मंडल में आज भी ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव लोक के नाम से ध्रुव जी महाराज विद्यमान। बोलिए ध्रुव जी महाराज जी। आगे चलकर के हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हुई। वरदान मांगो वरदान दे दो मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर मैं भी नहीं हूं और कुछ मांगो। वरदान मांगा दिन में ना मरे रात में ना मरे ऊपर ना मरे नीचे ना मरे स्त्री से ना मरे पुरुष से ना मरे अर्थ से ना मरे शस्त्र से ना मरे बाहर ना मरे भीतर ना मरे 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो। तथा जाओ ऐसा ही होगा। वरदान प्राप्त करके अहंकार हो गया। खोजने लगा मैं अमर हो गया। कहाँ है वो नारायण जिसने मेरे भाई को मारा था? भगवान नारायण से शत्रुता कर हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ। बोलिए प्रहलाद जी महाराज। भगवान के परम भक्त हुए। दिन रात भगवान के भजन में मस्त रहते। हिरण्यकश्यप ने मारने के लिए कई उपाय किए लेकिन प्रहलाद ने भगवान को नहीं छोड़ा। प्यारे भाई
इस कथा से हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि जो भगवान के सदमार्ग पर चलता है, जो भजन भक्ति करता है, उसके ऊपर कई प्रकार की आपत्तियां आती है, लेकिन घबराना मत। प्रहलाद ने भगवान को नहीं छोड़ा, ध्रुव ने भगवान को नहीं छोड़ा, कई प्रकार की आपत्तियां आई और भगवान को प्रकट कर लिया। अंततः भगवान एक दिन हिरण्यकश्यप ने निकाली तलवार, बोल इस खम्भे में है, हाँ इस खम्भे में है। एक तलवार खम्भे में लगाई, धड़ाम से खम्भा बढ़ गया। नरसिंह भगवान दहाड़ मार के प्रकट हो गए, जाके हिरण्यकश्यप को पकड़ा, दरवाजे की दहीले पर ले गए, छाती को विदीर्ण कर दिया, आंखों को निकाल के गले में पहन लिया, दिव्य ज्योति निकली, आकाश में विलीन हो गई। बोलिए नरसिंह भगवान। कई बार आप लोग नरसिंह भगवान की कथा सुनते। 13वां महीना इसी साल पड़ा था पुरुषोत्तम। इसी पुरुषोत्तम महीना में नरसिंह भगवान ने प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का अंत किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार ध्रुव चरित्र प्रहलाद की कथा सुनाते हुए आगे चले। ध्रुव जी महाराज ने 10,000 वर्ष तक राज्य शासन किया। महाराज भगवान की कथा तो बड़ी आगाध और अपरंपार है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं गज और ग्राह की कथा, जो कि आप जानते हो। ग्राह ने गज का पैर पकड़ लिया, अंत में गजराज ने भगवान को याद किया, भगवान आए और अपने भक्त की रक्षा की, ग्राह का अंत किया। आगे चल करके महाराज कथा आती है सती चरित्र, सती अनुसुईया। अनुसुईया के पद गई सीता, मिलही बहोरी। प्यारे भाई, सती अनुसुईया ने संसार की नारी को पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिया। उस पतिव्रत धर्म पर चल करके भारत देश की नारी सती सावित्री देवी दुर्गा के नाम से विख्यात है। आगे चलकर दत्तात्रेय भगवान की कथा, मत्स्य भगवान की कथा, समुद्र मंथन की कथा। 14 रत्न जो समुद्र में डले थे, उनका मंथन हुआ, 14 रत्न समुद्र से निकले। उन रत्नों के नाम क्या है? पहला रत्न है महाराज जो समुद्र से निकला। पहले रत्न का नाम कामधेनु गाय, ऋषियों को दे दी गई। दूसरा उच्चैश्रवा घोड़ा, राजा बलि को दिया। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र को दे दिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान को दे दी। कल्प वृक्ष निकला, इंद्र को दे दिया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग चली गई। लक्ष्मी निकली, भगवान नारायण से विवाह हुआ। परिजात वृक्ष स्वर्ग से निकला। वारुणी, धनुष, शंख,